हेलो स्टूडेंट्स, 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रूव दैट पॉइंट्स 1,1 -2,7 3, -3 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। यदि वो एक ही लाइन में होंगे, जैसे मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट, अगर वो एक ही लाइन में है तो वो कोलिनियर होंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा। लेट गिवन पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। जो भी आपके पास पॉइंट्स गिवन होते हैं उनको नेम लिखते हैं अपन। ए लिख दिया इसको नाम, इसका नाम बी और इसका नाम सी। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे ए बी का मीनिंग है कि बी ए का फर्स्ट पॉइंट 1, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ऐसे y2 - y1 का होल स्क्वायर, 7 में से क्या माइनस करेंगे 1। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 - 1 -3 हो जाएगा और 7 में से 1 गया 6, -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये 45 हो गया रूट के अंदर। आपको पता है रूट में 45 की वैल्यू अपन नहीं जानते हैं। इसको ब्रेक करेंगे अपन, इसको ब्रेक करेंगे तो 9 इंटू क्या लिखेंगे 5, 9 इंटू 5 लिखेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3√5 आएगा। ऐसे देखिएगा सिमिलरली अपन ए बी निकाला, अब बी सी निकालेंगे। वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा बी पॉइंट दे रखा आपके पास, अगर बात करें अपन -2,7 और इसके बाद आपको सी दे रखा है, सी आपको दे रखा है यहाँ पे अगर बात करें अपन 3, अब बी सी निकालना है। इसका मतलब आपको सी में से बी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 -2 का पूरे का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया, y2 - y1 माइनस के 3 और माइनस फॉर्मूले में आता है 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा 3 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, -3 - 7 -10 का स्क्वायर, 3 + 2 5 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 100 करेंगे तो 125, 125 को ब्रेक करेंगे 25 इंटू 5, 25 का रूट कितना होता है 5, √5। बी सी आ गया। ऐसे क्या सोल्व करेंगे तो रूट में 20 आएगा। √20 को ब्रेक करेंगे 4 इंटू 5, 4 का √2 और √5। अब देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई है, बी सी की वैल्यू आई है। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू बी सी की आई है। देखिए मैं अब डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे ए को बीच में लिख रहा हूँ, बी को यहाँ लिख रहा हूँ और सी को यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 3√5 प्लस 2√5 टोटल कितना आएगा 5√5, और वही किसकी वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है। कहने का मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस ये ए बी, देखो बी ए करो चाहे ए बी करो बात एक ही है, तो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3√5 प्लस 2√5 इक्वल टू 5√5, 3√5 प्लस 2√5, 3√5 प्लस 2√5 कितना हो गया, 3√5 प्लस 2√5 कितना हो गया 5√5, 3√5 प्लस 2√5 कितना हो गया 5√5 इक्वल टू 5√5। कहने का मतलब दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल आ गया। हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, दो साइड का सम दिस साइड प्लस दिस साइड, अगर दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होता है तब वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। क्या बोला मैंने, दो साइड का सम ए बी प्लस ए सी अगर तीसरे साइड के इक्वल है वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। आपको पता है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर दो साइड का सम, अगर दो साइड का सम अगर तीसरे ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर
दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल आता है। दो साइड का सम यदि इक्वल आएगा इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। तो आपको इस तरीके से ही सोल्व करना है। हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट है। 11, 12, 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, ये तीन क्वेश्चन हैं। इन तीन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट के हैं। देखिए एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तीनों का एक ही तरीका होगा, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 होगा। तो देखिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे एक्स पे पॉइंट चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बताता हूँ। आप मेरे को ऐसे बताओ, आपके पास देखिए ये ज़ीरो है, मान लीजिए ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास -1 है, ये आपके पास -2 है। अगर मैं बोलूँ ये आपका x है और ये बोलूँ x डैश है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, 0,0। अगर मैं इस पॉइंट का बोलता हूँ तो x की वैल्यू तो 1, लेकिन इस पॉइंट का बोलता हूँ तो y तो कुछ आएगा नहीं, तो y की वैल्यू 0। इस पॉइंट का बताओ क्या होगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। इसकी वैल्यू -2,0। कहने का मतलब x पर, x एक्सिस पर, x पे क्या होगा, x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी हमेशा। हमेशा जो आपका x है, x एक्सेज है, उस पे y क्या होता है, y क्या होता है, 0 होता है। हमेशा ध्यान रखना है, x एक्सेस पे y इक्वल टू 0, y एक्सेस पे x इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना है, x पे y इक्वल टू 0, y एक्स पे x इक्वल टू 0। अब x पे आपने पॉइंट्स निकाले, इसमें भी y 0 है, इसमें भी y 0 है, इसमें y 0 है, इसमें y 0 है, इसमें y 0। x पे तो y 0 और y एक्स पे x 0। तो देखिएगा आपको पॉइंट्स कहाँ पे बताना है, आपको पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो मैंने क्या लिखा, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, देखो ये 0 हो गया। किसकी वैल्यू 0 है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की, और उसकी x की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर आप x एक्सिस की बात करेंगे तो y तो 0 होगा ही होगा, लेकिन x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर मान एक्स वाला 0 होता और y की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसमें y 0 होगा, क्या 0 होगा, इसमें y 0 होगा और x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है। y एक्स पे x 0, x पे y 0, उल्टा होता है। तो यहाँ देखिएगा, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस x,0 एंड गिवन पॉइंट्स, जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं वो b एंड c। अब देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे a को यहाँ लिखा है, b को यहाँ लिखा है, c को, ध्यान रखें मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। आप ज्वाइन ना करें इसको, मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप भी ज्वाइन नहीं करेंगे। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज,
मतलब जो आपने एक्स एक्स पे जो पॉइंट निकाला है, ये लेट किया ना अभी, जो आप एक्स एक्स पे पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे किस किस पॉइंट से, इससे और इससे। इसका मीनिंग तो ये हुआ कि जो ये एक्स एक्स पे जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस का मतलब तो ये हुआ कि जो एक्स एक्स वाला ये पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल। तभी तो ये पॉइंट, तभी तो ये ए वाला पॉइंट है वो बी से और सी से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। देखिएगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो आपका पॉइंट ए है वो बी से एंड सी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मीनिंग हुआ ए बी इक्वल टू ए सी। तो मैंने क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू ए सी। बी में से ए माइनस करूँगा, सी में से ए माइनस करूँगा, ठीक है। तो देखिए बी में से ए माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिएगा स्टूडेंट्स, आप एक काम कर सकते हो कि आपने जो ये पहली स्टेप लिखी, आप इस अगली स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखिए स्क्वायर करने से, अगर आपने इस स्टेप में ऐसे लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाता है, गायब। लेकिन मैंने स्क्वायर नहीं किया है। अभी देखो इसको कैसे सोल्व किया है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन आएगा तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस कॉमन आ गया तो ये भी किसका हो गया, प्लस का। आगे एक्स और पूरे का स्क्वायर, पूरे का क्या है, स्क्वायर, प्लस -5 -0, -5 -0, तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। ऐसे देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे आ जाइएगा, देखो आगे -3 -0, तो ये होगा -3 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ देखो -3 का स्क्वायर आएगा इस स्टेप में यहाँ पे, ठीक है, वो कट गया है। अब आगे आ जाओ, देखो ये माइनस है, इसके भी स्क्वायर है और इसके पूरे के भी स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो वो तो बन गया प्लस, और ये 2 + x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर इधर कट गया था तो वो 9 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया फॉर्मूला। अब आगे देखो 25 इक्वल में देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पहले लिखा है, 4x को माइनस के 4x को बाद में, 4 + 9 को ऐड किया 13 आ गया। अब आगे आ जाइएगा 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, ये 4x हो गया, ये 25 और ये ऐसा का ऐसा। अब देखिएगा इसको सोल्व करने के बाद ये आया और ये ऐसा का ऐसा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करने से देखिएगा जैसे मान लो √2 का मैंने स्क्वायर किया, ठीक है, तो √2 इंटू √2, ठीक है, रूट से √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। कहने का मतलब स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स,
आप अगर यहाँ पे इस स्टेप के बाद भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते तो भी ये रूट गायब हो जाता, ये रूट गायब हो जाता। तो आप फर्स्ट स्टेप के बाद भी लिख सकते हो टेकिंग, फिर उसके बाद सभी स्टेप्स में रूट नहीं आता, लेकिन मैंने यहाँ किया है, ऐसा भी कर सकते हो। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट क्या हो गया, गायब। 4x, ये माइनस का 4x उधर जाएगा प्लस का 4x। इसको अपन LHS में क्यों लेके गए, क्योंकि आपको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और 13 अपनी जगह था, अपनी जगह का मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड में था। अब 29 को राइट हैंड साइड में लगे, किसका हो गया, माइनस का। 4x 8x, 13 में से 29 गया, माइनस का 16। देखिएगा मैं और का साइन लेके चल रहा हूँ। और का साइन क्यों लेके चल रहा हूँ, इट इम्प्लाइज दैट का साइन क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इक्वेशन चल रही है, LHS भी चल रहा है और RHS भी साथ साथ चल रहे हैं। जब LHS और RHS साथ साथ चलते हैं तब और का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं, और का। अब देखिए सो, इसका साइन ये होता है सो, और ये होता है सिंस। तो देखिए इससे सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में। -16/8 कितना हो जाएगा, -2। हैंड्स पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू तो देखिए आपके पास पॉइंट क्या था, x,0 था। क्या था, x,0। तो x की वैल्यू तो आई आपके पास, अरे आपने पॉइंट यही तो लेट किया था, x की वैल्यू तो -2 और y की वैल्यू 0। तो -2, क्या आ गई, 0 आ गई पॉइंट एक्स एक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स पे पॉइंट क्या आ गया आपके पास, -2, 0। ऐसे फाइंड दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -5, -2 एंड 3, 2। लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस, वो क्या लेट किया मैंने, 0, x0 होता है, y एक्सिस पे x0 होता है, ठीक है। y एक्सिस पे कौन 0 होता है, x0 होता है, और y का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, y एक्सिस पे पॉइंट कैसे लिखा, x0 हो गया ना। अब आ गया जो एंड गिवन पॉइंट्स आर, इसको B, इसको C। तो यहाँ पे ये मैंने A बनाया, वैसे जैसे 11 वाला क्वेश्चन वैसे 12 वाला, यहाँ B बनाया, यहाँ C बनाया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये वाला पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये वाले डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल। सो AB इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से AC आ गया। AB इक्वल टू क्या आ गया, AC। अब देखिए AB का मतलब B में से आप A माइनस करोगे, AC का मतलब C में से A। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, B में से A, -5 में से 0, -5 - 0 का स्क्वायर, फिर -2 - y का होल स्क्वायर, इक्वल में 3 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे आप लिखोगे तो ये वाला रूट क्या हो जाएगा, गायब, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैं आगे सोल्व करके फिर लिख रहा हूँ। आप लिख सकते हो वैसे तो रूट नहीं आएगा फिर। अब देखिए -5 का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन आएगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने माइनस कॉमन लिया था। जब माइनस कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान रखिए, जैसे -2 है, -y है और पूरे का स्क्वायर है। जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। आपको पता है माइनस कॉमन लेने से ऊपर स्क्वायर है, कॉमन लिया। इसमें जब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। माइनस कॉमन लेने से जो चीज़ माइनस की है वो प्लस की बन जाती है, और जो प्लस की है वो वाई माइनस की बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, तो माइनस बाहर आ गया, तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर।
3 माइनस 0 क्या हुआ, 3 का स्क्वायर, और 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और देखिए माइनस का स्क्वायर है, माइनस का क्या है ये, यहाँ पे देखो इस माइनस के क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है, प्लस। तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं है, मतलब माइनस वो गायब हो चुका है। 2 प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 25 ऐसा का ऐसा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9 ऐसा का ऐसा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस स्टेप में एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर काम में आया, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने दोनों फॉर्मूले साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। सोल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू ये वाली आएगी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे रूट गायब हो गया है। आपको पता है इक्वल में सेम चीज़ क्या हो जाती है, कट जाती है। कटने के बाद आपके पास ये वाली स्टेप आई। y की टर्म्स को अपन लेफ्ट हैंड में साइड ले गए, क्यों, क्योंकि आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। 4 का 2, हैंड्स पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, आपके पास पॉइंट आपने लेट किया था 0 कोमा वाई, 0 तो ऐसा का ऐसा, वाई की वैल्यू क्या है -2। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये पॉइंट्स 3 कोमा ए एंड के कोमा 5 एज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 0 कोमा 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कहने का मतलब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब ये वाला पॉइंट तो ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी हो गया। तो देखो मैंने ए को वो पॉइंट लिखा है, ए को, ये ए पॉइंट है वो इससे और इससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो मैंने ए इसको माना है। ऐसे अपन जो अभी 11 और 12 वाला किया था, तो ए उसको माना था जो इक्वल डिस्टेंस पे थे, बी आपने इसको माना, सी इसको माना। तो क्या लिखा, लेट गिवन पॉइंट्स ए बी सी, ए इस हिसाब से मानना है कि वो जो इक्वल डिस्टेंस पे है, दोनों पॉइंट से वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही आपको पता है, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी x2 में से x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद देखिएगा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब होगा तो यहाँ देखिएगा के स्क्वायर ये आ गया अपने पास, दोनों तरफ सेम चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कटने के बाद आप सोल्व करोगे तो देखिएगा आपको के की वैल्यू चाहिए, तो -4 के तो इधर 13 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 9 में से 13 गया तो -4, मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में। -4 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड, -4 अपॉन माइनस। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अभी नहीं करवाया है, 14 वाला और 15 वाला अभी मैंने नहीं करवाया है। 14 और 15 वाला जो क्वेश्चन है, 14 और 15 वाला कल कराऊंगा। 15 वाला तो बड़ा क्वेश्चन है, 14 वाला मेरे ध्यान से निकल गया इसलिए मैं नहीं करा पाया, लेकिन मैं कल करा दूंगा। 14 और 15 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। उससे पहले आप एग्जाम्पल्स देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, प्लॉट द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो आपने क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर आपने जो सेकंड किया था वैसे ही इसको प्लॉट करना है, ठीक है। 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वैसे ही इसको प्लॉट करना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो लेट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आया, रूट 18 आया। 18 को ब्रेक किया, 9 × 2, 9 का रूट 3, तो 3√2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x,3 एंड 5,7 इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन लेट गिवन पॉइंट्स वो ए एंड बी लिख दिया अपन ने। अब आ जाओ, ए और बी रखा, इसको x1 y1, इसको x2 y2, बीच में डिस्टेंस कितनी है 5, बीच में डिस्टेंस कितनी है 5। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 में से x1 5 माइनस x का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस दे रखी है 5।
अब देखिएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला साइड में लिख दिया है। आप देखिएगा यहाँ पे 5 ऐसा का ऐसा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 5 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 16, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा, रूट को पता है इक्वल में सेम चीज़ कट जाती है। 25 से 25 गया, यहाँ तो 0 बच गया। 25 से 25 गया, यहाँ 0 बच गया। माइनस का 10x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16। आपको पता है LHS की पूरी चीज़ को आप जब RHS की पूरी चीज़ को LHS में और LHS की पूरी चीज़ को RHS में कोई साइन चेंज नहीं होता है। उथल फुथल कर दिया LHS को RHS में, RHS को LHS में। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को तो पहले लिखा और माइनस का 10x प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने फैक्टर किए हैं, क्या किए मैंने, फैक्टर। और फैक्टर कैसे करने हैं, आपको फैक्टर करने का तरीका बताता हूँ मैं। फैक्टर करने का तरीका देखिएगा कैसे करते हैं फैक्टर। यह आपके पास 3 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 टर्म्स में, तो फर्स्ट टर्म को तो आप ऐसा का ऐसा लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को तो ऐसा का ऐसा, लास्ट वाले टर्म्स को भी ऐसा का ऐसा। अब इस 10x को ब्रेक करना है, 10x को ब्रेक किया, ये 10x को ब्रेक किया तो देखिएगा मैंने ब्रेक कैसे किया, माइनस का 8x और माइनस का 2x। अब इन दोनों को सोल्व करो, कितना आएगा, देखिए सोल्व करने के बाद तो आना चाहिए माइनस का 10x, और इन्हीं दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आना चाहिए, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। मतलब ऐसे फैक्टर होने चाहिए, ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि सोल्व करने के बाद तो बीच वाला आना चाहिए, और इन दोनों जो आपने तोड़ा है इन दोनों को आपके पास एक तो माइनस का 8x था और एक क्या था, माइनस का 2x। माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 x को x से किया एक्स स्क्वायर। मतलब इनके फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर भी वही आ रहा है जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और 8 मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए इन दोनों को, फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करने से, और इनको सोल्व करने पर बीच वाला आना चाहिए। सोल्व करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 10x। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x माइनस 8 इक्वल में क्या हुआ, 0। अब देखो आपके फैक्टर सही है तो बॉक्स सेम बनेगा, ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा क्या बनेगा, सेम बनेगा। अगर आपकी फैक्टर सही है, अगर आपके फैक्टर सही हैं तो आपके पास एक बॉक्स तो ये बनेगा, एक बॉक्स, दोनों बॉक्स सेम होंगे। अब इसमें फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में बॉक्स कॉमन आ रहा है x माइनस 8। जब x माइनस 8 कॉमन लूँगा तो यहाँ तो बचेगा x, यहाँ कॉमन आ गया तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए दो बॉक्स आए, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, आइदर x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू, या तो इसको 0 करो या इसको 0 करो। x की वैल्यू चाहिए, 8 को ले गया राइट हैंड साइड में, x की वैल्यू 8, इधर x की वैल्यू कितनी आ गई 2, हैंस x की वैल्यू 8 और 2। देखिएगा स्टूडेंट्स कल 9.1 में पूरी कंप्लीट ख़त्म कर दूंगा, आप लोग बढ़िया तरीके से कॉपी में तैयार कर लें। जो स्टेप समझ में नहीं आती आप मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो। थैंक यू।